Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to share a very useful video for you for the CBSE update. So CBSE ने जो फाइनली अपडेट कर दिया है क्लास 12 के लिए कि टर्म 1 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी विद मार्किंग स्कीम के साथ जो 2020 में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू का टर्म 1 का। क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, कौन से क्वेश्चन करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन से में कटेंगे। ये सारे डाउट जितने भी बच्चों के थे कि मैम राइटिंग स्किल्स वगैरह जो है, स्टोरी है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस वगैरह, ये सब कैसे आने वाले हैं। ये सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप एंड तक देखिए कि आखिर क्या होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फाइनली सीबीएसई ने जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है फॉर द टर्म 1। जो एमसीक्यू के लिए बच्चों के मन में काफ़ी टाइम से जो है डाउट था कि आखिर सीबीएसई जो है किस हिसाब से जो है स्पेशली राइटिंग स्किल जो है या पैसेज वगैरह जो है आएंगे, जो है आप लोगों के किस हिसाब से जो है पेपर आने वाला है। ओके, फाइनली सीबीएसई ने जो है बच्चों को जो डाउट था काफ़ी टाइम से मन में लेके क्या कि जो है राइटिंग स्किल्स भला एमसीक्यू में कैसे आएगी, तो सीबीएसई ने जो है सभी बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया है। और इस बार आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ना पसंद ही नहीं करते, बोलते भला इसमें को पढ़ के क्या करना है। लेकिन इस बार ये करना आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार आपका जो है पूरा पेपर जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ही है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है तो आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पूरा आपका जो सैम्पल क्वेश्चंस पेपर है किस तरीके से होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी जो है फॉर्मूला रहेगा। इसी वीडियो में मैं इसकी जो है मार्किंग स्कीम भी आपसे जो है डिस्कस करूंगी और जो आपका दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है आपका जो है जनरल इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके जो है 3 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से जो है सेक्शन ए रीडिंग बेस्ड, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड थर्ड जो है आपका सेक्शन सी लिटरेचर। आपके 3 सेक्शन दे रखे हैं सीबीएसई ने, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। इसी बेस पे जो है अलग अलग कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी इंस्ट्रक्शन दिया है आपको। लेट्स सी। Section A reading has 18 questions. Attempt a total of 14 questions as per specific instruction for each questions. तो सेक्शन ए जो है रीडिंग, जिसमें हमेशा पैसेज आते हैं, ठीक है, उसमें आपके 18 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 14 क्वेश्चन। आपको 14 जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एज पर स्पेशल जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिया है आपको फॉलो करना है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स हैज 12 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चंस। सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल्स है आपकी, उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दे रखे होंगे और आपको 10 ही करने हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चंस। Section C Literature has 30 questions. Attempt 26 questions as per specific instruction for each questions. तो लिटरेचर में आपके जो है 30 क्वेश्चंस दे रखे होंगे और आपको 26 ही करने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई फॉर पर्टिकुलर ईच क्वेश्चंस। ओके, all questions carry equal marks. There is no negative marking. Okay, बच्चों के मन में काफ़ी टाइम से था कि मैम एमसीक्यू है, क्या पता नेगेटिव मार्किंग वगैरह हो, तो सीबीएसई हैज़ क्लियर्ड दैट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब हम एक चीज़ नोटिस करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हमें टर्म 1 का सिलेबस मिला था, तो उसमें 40 मार्क्स जो है आपके आया था कि भाई 40 मार्क्स आपके एमसीक्यू आएगा, राइट, एंड 10 फॉर एएसएल, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। अब आपने एक चीज़ नोटिस की हो, ना भी की हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे सेक्शन ए में देखिए
18 क्वेश्चन में से 14 करना है। ओके, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में 12 में से 10 करना है। ओके, नाउ सेक्शन सी में से आपको 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, 26 कर लिए। तो आप टोटल करके देखिए एक बार, 14 + 10 + 26 = 50। और जबकि यहाँ क्लियरली लिखा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो भैया जी 40 मार्क्स का पेपर है और करवा हमसे 50 रहा है, जबकि क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन दे रखे हैं। सो भैया ये 40, 50 और 60 का क्या झोलझाल है जो सीबीएसई ने किया है। सो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपके जो है मिड में और लास्ट में जो है पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी में ही मैं आपको जो है पूरी मार्किंग स्कीम भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो ये 40, 50 और 60 का जो दे रखा है आखिर है क्या, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो मैं ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाली हूँ, इसी की ही मार्किंग स्कीम भी मैं आपको इसी वीडियो में भी बताने वाली हूँ। सो इसके आंसर भी अवेलेबल हैं इसी वीडियो में, और प्लस जो भी आपका डाउट है कि आखिर किस हिसाब से जो है 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, 40 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, सो कौन से क्वेश्चन करने पे जो है कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। अब देते हैं हम कंटिन्यू। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। सो अब हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन, जो हमारा सेक्शन 1 जो है वो दे रखा है, आप देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए रीडिंग सेक्शन में रीड द पैसेज गिवन बिलो। सो मैं अच्छे से स्क्रॉल स्लोली कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अच्छे से घर पे पढ़ सकते हैं। देखिए आप। ओके, सो इसके आंसर भी मैं जो है आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो ये जो है आपको दे रखा है एक, ठीक है, ये केस बेस्ड जो दे रखा है आपको, एक डिस्क्रिप्शन जो कहा गया है पैसेज वो दे रखा है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से जो है रीड आउट करें घर पे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें जो है 394 वर्ड्स जो है वो दे रखे हैं। इसमें सोर्स भी दिया है कि सीबीएसई ने आखिर इसको कहाँ से जो है लिया है। ओके, अब देखते हैं हम इंस्ट्रक्शन। Based on your understanding of the passage, answer any 8 out of the 10 questions. अब देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, और आपको यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट 8 ही करने हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए उससे रिलेटेड, द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील। ओके, सो ये रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अच्छे से जो है पैराग्राफ को थ्रोली जो है रीड आउट करें, फिर आपके हिसाब से जो है इसमें इंस्ट्रक्शन को जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर जो पैसेज 1 में जो दे रखे हैं, ओके, आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चनों को पढ़ के जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है सभी को। अब मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी आपको यहाँ पर, कि आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन दे रखे होते हैं ऊपर और ये नीचे भी दे रखे होते हैं, भला इनमें से कौन सा जो है हम करेक्ट करें। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ करना है, जैसे यहाँ देखिए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। टूरिज्म कैम टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जीबी वैले। सेकेंड दे रखा है टूरिज्म हैज़ बीन बाय ग्रेटेस्ट टीचर, राइट। सो ये जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके एक्चुअली पॉइंट्स हैं। मेन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो नीचे हैं ABCD में, जिसमें हमेशा ध्यान रखना ये वो होते हैं जहाँ पर जो है जब सीबीएसई हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई आपके अकॉर्डिंग आंसर एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे सेक्शन ए में दे रखा है 2 इज़ द कोज फॉर 1, राइट। सो 2 के हिसाब से फर्स्ट वाला करेक्ट है, या फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड वाला करेक्ट है। तो इनमें से आपको जो भी सही लगता है वो आपको फिल करना है। सो नीचे वाला जो होता है वो ही मेन ऑप्शन होता है, लेकिन आपको सेलेक्ट किस बेस पे करना है, जो ऊपर पॉइंट्स दे रखे होते हैं। जब एक से ज़्यादा अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट होता है तब इस कंडीशन में ये क्वेश्चंस बनता है। ओके, सो देखिए आप क्वेश्चन 7 इसी के हिसाब से ही है, डायरेक्टली 4 क्वेश्चन जो है दिए हैं आपको। ओके, फिर देखिए आप क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9,
ओके, सो हमारे 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रखे हैं सीबीएसई ने। अब देखिए 10 क्वेश्चन जो दे रखा है सेम उसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होने की पोजीशन होती है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं कई बार एक ऑप्शन को, तो जब आपको लगता है एक से ज़्यादा है तो आप इस कंडीशन में जो नीचे वाला दे रखा है ABCD में वो सेलेक्ट करना है और वो ही आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे जैसे 1 2 3 4 में करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। आंसर आपको सेलेक्ट करना है, पॉइंट तो 1 to 4 ही रहेंगे, लेकिन ABCD वाला जो है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, अब देखिए सेकंड पैसेज जो है हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब ये जो दे रखा है ये एनालिसिस पे दे रखा है। देखिए डाटा दे रखा है, हमने पढ़ा भी था, डाटा चार्ट बेस पे एक होगा, डिस्क्रिप्शन बेस पे पैसेज होगा, तो हमने देख ही लिया, डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पर विजिटिंग प्लेस वगैरह का। सेकंड जो दे रखा है आप देखिए डाटा बेस पे दे रखा है, जो आपका चार्ट यहाँ दे रखा है उसको एनालिसिस करना है और उसी के बेस पे आपको जो है क्या करना है, आंसर देने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो पढ़ते हैं हम। Based on your understanding of the passage, answer any 6 out of the 8 questions by choosing the correct option. So यहाँ पर जो है आपका 6 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन में से आपको जो है 6 जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए आप जो आपने डाटा चार्ट एनालिसिस किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है आंसर सेलेक्ट करने हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो जिनकी आई की प्रॉब्लम्स होती है ये उन लोगों के लिए दे रखा है, विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है। ओके, ये उन लोगों के लिए दे रखा है। इफ़ यू आर नॉर्मल पर्सन तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, बुराई नहीं है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं पूरे पेपर को अच्छे से, ताकि आपका जो है काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। ओके, आप परफेक्ट हो जाएंगे कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए राइटिंग स्किल्स, जो मोस्टली बच्चों का सबसे डाउटेबल जो सब्जेक्ट था कि राइटिंग स्किल्स में मैम आके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, वो भी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरी, लेटर, ये सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूज कर रही थी बच्चों को। और हमने, अगर आपको याद होगा, क्लास में डिस्कस भी किया था कि मैम आखिर किस हिसाब से होने वाला है। जो हमने डिस्कस किया था फाइनली, जो आपको बताया था मैंने, सेम वही फॉर्मेट जो है सीबीएसई ने भी यूज़ किया है, क्योंकि यही एक फॉर्मेट था जिसके बेस पर शायद क्वेश्चन बन सकते थे, तो सीबीएसई ने भी वही फॉर्मेट यूज़ किया है। ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पर आंसर एनी 4 out of 5 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। सो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी राइटिंग स्किल्स आपके लिए, ताकि आपको स्पेशली याद रहे और किस तरीके से करना है आपको वो भी मैं आपको बता दूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, Chevalier Heights, Kozhikode, has to put up a notice to inform residents about a power cut for their residential area. सो यहाँ पर जो है आपको दे रखा है, नोटिस लिखना है आपको। ओके, इन्फॉर्म करना है रेजिडेंट्स को अबाउट पावर कट। ओके, आपके रेजिडेंट एरिया में बिजली कट होने वाली है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। सो ये आपका नोटिस है। अब यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। अब इसको करने की एक जो ट्रिक है वो ये है कि जब कभी भी आप राइटिंग स्किल्स करते हैं, आपको पता है हम डायरेक्टली लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, सब्जेक्ट बॉडी यूज़ करते हैं, फॉर्मेट यूज़ करते हैं, राइट, कि लेफ्ट में कौन सी चीज़ लिखनी है, राइट में कौन सी लिखनी है। तो इस बार आपको राइटिंग स्किल्स जो है भैया वो काफ़ी बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एबल होंगे कि आखिर हमें इसमें करना क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो हमें लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो माइंड तो यूज़ करना ही है आपको। तो आप राइटिंग जब लिखते तो कैसे लिखते, क्या लिखते, वही चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एक चीज़ मैं अनाउंस करूँगी आप लोगों को, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू स्टार्ट MCQ सीरीज फॉर क्लास 9 to 12 soon, and definitely I am going to upload my schedule to you if you want to interested to be prepare yourself for the term first. ओके, अगर आप टर्म फर्स्ट के लिए जो है रेडी होना चाहते हैं तो MCQ की सीरीज जो है मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम जो है बनाएंगे और आपसे जो है मैं लाइव क्लास में जो है डिस्कस करूँगी आपसे, उस एनालिसिस भी करेंगे हम पूरा चैप्टर का,
कुल मिला के पूरा एक एक चैप्टर का निचोड़ निकालेंगे 9 to 12। सो परफेक्टली आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। सो जल्दी ही जो है मैं करने वाली हूँ आपके लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप वाकई में इस चीज़ से जो है खुश हैं और आप चाहते हैं ऐसा जल्दी से जल्दी आए। और अगर इससे रिलेटेड आपसे और भी कोई क्वेरी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। सो टर्म 1 की तो तैयारी हम डेफिनेटली करेंगे ही लाइव क्लासेस में जल्दी ही। ओके, सो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि नोटिस, डायरी या जो भी आपका टर्म 1 से सिलेबस से रिलेटेड है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आ सकता है, वो सभी चीज़ें। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नोटिस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। हम हमेशा नोटिस में जो है टाइटल लिखते हैं। ओके, सो आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया यहाँ पर। अब क्या टाइटल हो सकता है वो जो है आप यहाँ पर जो है करेंगे सेलेक्ट। ओके, टाइटल क्या लिखना है आपको, हमेशा आप सोचते हैं लेकिन सीबीएसई ने ऑलरेडी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ दिमाग का यूज़ करते हुए आपको वो सेलेक्ट करना है। ओके, फिर देखिए 20 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। जो ओपनिंग होती है सब्जेक्ट बॉडी में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर वो आपको करना है। ओके, आपकी ओपनिंग लाइन क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक से ज़्यादा 6 पॉइंट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो आपको लगता है ओपनिंग लाइन में ये चीज़ें आनी चाहिए, तो आप जो है इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पर वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA। आपको यहाँ पे भी देखना है कि भाई ये नोटिस रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या RWA के नाम को। ठीक है, आपको सोचना है, समझना है और करना है। फिर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन ऑफ दिस नोटिस। जब हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं तो वहाँ आपको लिखना तो नहीं है लेकिन सेलेक्ट जरूर करना है कि आखिर आपको क्या करना है। ओके, सो आंसर एनी 6 of 7 क्वेश्चन गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। सो यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन आपको 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो आपको परफेक्टली यहाँ क्वेश्चन को जो है पढ़ना है। आप देखिए यहाँ पर Venu is a member of Coexistence, a school club that actively promotes animal rights and care. He has to write an article. अब यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है emphasizing the need for prevention of cruelty to animals and peaceful coexistence between animals and human being. अब यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल, जैसा आप बोलते हैं मैम आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा बड़ा एमसीक्यू में, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाएगा, तो नोटिस तो हमने देख ही लिया है। बस आपको एक चीज़ करनी है, इस बार राइटिंग स्किल्स को काफ़ी बारीकी से याद करना है और लर्न करना है एंड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग स्किल्स वगैरह रट्टा मारू से नहीं चलेगी, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो हमने देखा है अभी आर्टिकल। अब आर्टिकल में देखिए आपको सेलेक्ट करने हैं जो आर्टिकल्स में हम मेन चीज़ें जो लिखा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन दे रखा है आपको। नाउ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, जो विजुअली मतलब जिसकी आई साइट की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, ऐसे बच्चे जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम होती है, ये उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन आप चाहें इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए, फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इसे अच्छे से जो है करना है। ओके, आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें एमसीक्यू में मार्क्स ना कटे, क्योंकि मोस्टली आप देखिए लास्ट 2-3 साल से जो मैंने रिजल्ट देखा है, ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा जो टफ पेपर जो पढ़ रहा है वो और कोई नहीं, सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही पढ़ रहा है। रीज़न यही है कि सीबीएसई ने जो नया जो फॉर्मेट चेंज किया है क्वेश्चन पेपर के लिए, कि आपका जो है 40 जो है एमसीक्यू बेस आएगा, 40 जो है आपका रिटर्न आएगा। ठीक है, सो जो एमसीक्यू का मोस्टली बच्चे मान के चलते हैं मैम काफ़ी इजी है, जो है ABCD तो करना है, लेकिन वो इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लॉन्ग टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस करते हैं या शॉर्ट वाले करते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट, 1 मार्क्स फॉर दैट, राइट, बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर क्वेश्चंस related to your subject content, teacher can give you I think 1.5 or half marks for that. But for MCQ, if you have done wrong, then directly deduct your 1 mark. ओके, सो MCQ में डायरेक्ट 1 मार्क जाता है आपका अगर आपका रॉन्ग होता है। सो यही रीज़न है कि 2-3 सालों से जो सबसे ज़्यादा टफ जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो इंग्लिश ही है।
ठीक है। लेकिन बच्चे इसे लाइटली लेते हैं कि मैम इंग्लिश ही तो है, रट्टा मार के और करके दे देंगे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, मैं फिर से बता दूं आपको। इस बार आपको काफ़ी पेशेंटली जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सब्जेक्ट के लिए। ओके, सो आप एंड तक देखिए इस वीडियो को। आपसे जो भी डाउट है आंसर की से रिलेटेड या मार्किंग स्कीम कि किस हिसाब से 40, 50 और 60 का जो रेशियो है ये क्या है, ये तामझाम, सो हम ज़रूर इसी वीडियो में देखेंगे। आप बने रहे मेरे साथ। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लिटरेचर पोर्शन। सो लिटरेचर का जो सेक्शन दे रखा है, दिस सेक्शन हैज़ सब सेक्शंस 5, 6, 7, 8 and 9. There are a total of 30 questions in the set. Attempt any 26 questions from the subsection 5 to 9. अब यहाँ पर जो दिया है वो ये दिया है कि आपके जो है इसमें 5 सेक्शन दे रखे हैं। लिटरेचर तो मेन सेक्शन है ही, लेकिन इसके भी सब सेक्शन दिए हैं 5, 6, 7, 8 and 9। इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको अटेम्प्ट सिर्फ 26 ही करने हैं। ओके, सो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सोचते हैं मैम इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इतना काफ़ी है, तो मैं बता दूं सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी दी है कि आपको जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको इसमें से आप कितने हाईएस्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा में, कितने लोवेस्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 5 सेक्शन दे रखे हैं, सबसे पहला सेक्शन 5 देखते हैं हम। रीड द गिवन एक्सट्रेट टू अटेंड क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर देखिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, डायरेक्टली आपको दिए हैं 5 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है बिल्कुल एक एक्सट्रैक्ट दिया है और उसी के बेस पर जो है आपको दिया है, ये देखिए। ओके, सो इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए आप 32, 33, 34 एंड 35। ओके, सो ये जो आपका दे रखा है साहेब्स वाला जो पोर्शन दे रखा है, लॉस्ट स्प्रिंग्स चैप्टर दिया है, अब्स्ट्रैक्ट लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 6। सेक्शन 6 में भी आपको जो है एक अब्स्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है, अब इसी अब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे 5 क्वेश्चन। सेक्शन 5 में हमने देख लिया 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी देख लिए डॉगलस जो डीप वाटर से लिया गया है अब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए आप 36, 37, 38, 39 एंड 40। ओके, सो यहाँ पर आपके जो है 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके। ठीक है, दैट्स मीन 5 क्वेश्चन सेक्शन 6 में भी दे रखे हैं। अब सेक्शन 7 देखिए, द टॉल गर्ल विद वेट डाउन वेट एंड पेपर स्विमिंग बॉय। सो ये दे रखा है आपकी पोइट्री सेक्शन से, अगर आपको पता हो स्लैम एरिया वाला जो है आपका एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, उससे दे रखा है। अब देखिए इसमें भी 41, 42, 43, 44 एंड 45, तो इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 8 सेक्शन, इसमें भी दे रखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेंड क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पर भी जो है आपको दे रखा है, देखिए आप अच्छे से। ठीक है, सो ये दे रखा है आपके द लास्ट लेसन से, जो चार्ली वाला जो चैप्टर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 46, 47, 48, 49 एंड 50। ओके, सो इसमें भी हमें 5 क्वेश्चंस ही दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 9, जो सेक्शन 9 दे रखा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अभी तक, तो 5, 6, 7 और 8 ये सारे के सारे जो 4 सेक्शन है ये एक्सट्रैक्ट बेस है। ओके, जो आपके पोइट्री, प्रोज और एज वेल एज जो आपकी विस्टास बुक है, इन तीनों को मिलाकर जो है 4 एक्सट्रैक्ट आएंगे और उसी बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब 9 में देखिए, 9 में डायरेक्टली 10 क्वेश्चन है, वो भी विदाउट एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा, आपके डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो ही आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है कितने करने हैं, क्या करने हैं, किसी भी चीज़ के, सिर्फ डायरेक्टली सेक्शन दिया है, क्योंकि ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम में जो सीबीएसई ने दी है हमें, क्या आप एक क्वेश्चन में हाईएस्ट कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर, देखिए 51, देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 10। ओके, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59 एंड 60। आप देखिए अब यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट। लास्ट में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं है, डायरेक्टली 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो आप किस हिसाब से इसको जो है अटेंड करेंगे। अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम, उसी पे ही आपका पूरा पेपर डिपेंड है। तो एंड तक बने रहिए कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ नेक्स्ट, क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा। क्योंकि अब हम लोगों ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो देख लिया कि इसमें 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, सभी सेक्शन में 5 क्वेश्चन है और लास्ट में 10 है। लेकिन ये इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है किस सेक्शन में से हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सी क्वेश्चन करने पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मार्किंग स्कीम, जैसा कि हमने इस पेपर में देखा था अभी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12th क्लास के लिए, राइट। सो अब उसकी जो है मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस बेस पे, जैसे हमने जो डिस्कस किया था 40, 50 और 60, राइट। सो पेपर जो में जो है 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, अटेम्प्ट 50 कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्किंग जो मिलेगी वो सिर्फ 40 मिलेगी। तो किस हिसाब से क्या होने वाला है हम मार्किंग स्कीम में आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, शुरुआत में ही ये बोल दिया गया है, क्या बोला है, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सेज इन सीक्वेंस if the student submits all responses instead of using available option। सो यहाँ जो बोल रखा है कि भाई जो सीक्वेंस में, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे जो है कि भाई हमें जो है 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने 6 जो है करने हैं, लेकिन आपने वहाँ पर अगर 8 भी कर दिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप, 8 क्वेश्चन कर दिए आपने, ठीक है, आपको 6 बोला था, 8 कर दिए, 8 के 8 ही कर दिए वहाँ पर। तो एक चीज़ बता दूँ, आपने भले वहाँ पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए हों, लेकिन जो सीक्वेंस में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये सीक्वेंस है, और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने नीचे किए हैं आउट ऑफ 10, ओके। सो जो लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं आपको एक बार और समझा दूं, जैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8 और आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 10, राइट। सो अब आपने जो 1 to 8 क्वेश्चन जो फर्स्ट अटेम्प्ट किए हैं सीक्वेंस में, वो ही जो है आपके माने जाएंगे। जो आपने नेक्स्ट जो लास्ट में 9 और 10 को जो अटेम्प्ट किया है, भले ही वो करेक्ट है या रॉन्ग है, इससे सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है। उसने बोला है कि जो फर्स्ट सीक्वेंस वाइज जो रेस्पॉन्स होगा वो ही मान्य होगा, भले ही आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब आपको बोला गया है एनी 8 करने हैं, तो आप 8 में आप वही सेलेक्ट करना जिसमें आप परफेक्टली लगता है कि भाई आपको जो है आप यहाँ बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपने 1 to 8 जो लिखा है ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसी को ही सीक्वेंस वाइज सीबीएसई मानेगा कि आप जो है आंसर जो है उसी के हिसाब से ही लेगा, ठीक है। सो 1 to 8 वाले को ही वो मानेगा, आगे के नहीं मानेगा, ठीक है। चाहे भले ही आप एक्स्ट्रा कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने कहा जो रेस्पॉन्स सीक्वेंस वाइज आएगा स्टूडेंट का, भले ही उन्होंने सारे जो है ऑप्शन यूज़ कर लिए हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट जो आंसर आपने सेलेक्ट किए हैं 1 to 8, वो ही मान्य होगा, ओके, आउट ऑफ 10 के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सेज इफ ईदर द ऑप्शन नंबर ऑफ द आंसर इन वर्ड्स इज करेक्ट। अब ये कह रहा है भले ही आंसर अगर करेक्ट हो आपके नंबर ऑफ, लेकिन रेस्पॉन्स आपका उसी हिसाब से लिया जाएगा जैसे कि सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। एक्सेप्ट आपके आंसर उसी हिसाब से किया जाएगा जो आपका मतलब ऑप्शन सही है, ओके। जो फर्स्ट 8 आपने जो दे रखा है सीक्वेंस जो सही है वो ही जो है लिए जाएंगे सीक्वेंस के हिसाब से। सो दोनों ही चीज़ बोला है, अगर स्टूडेंट ने, इफ द स्टूडेंट प्रेजेंट्स ऑल द रेस्पॉन्सेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अवेलेबल ऑप्शन, राइट, सो एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सेज इन सीक्वेंस। And one more thing, according to the second point, accept the answer if the option number of the answer in words is correct। इन सिंपली अगर कहा जाए अगर करेक्ट है तो वही आंसर भले ही हो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड। सो आपको जो है यहाँ पर जैसे बोला गया है 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। आप हाइयर जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करते हैं ना बच्चे, जैसे हमें यहाँ पर 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप 60 के 60 कर दोगे ना
तो भी वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होने वाला, आपको कर ही नहीं सकते आप 60, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जब आप सीक्वेंस में क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली काउंट करना है कि आप 50 से अबव नहीं जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है आप हाईएस्ट 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, 60 कर ही नहीं सकते, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, 40 की ही आपकी जो है मार्किंग रहेगी, भले ही आप 50 आउट ऑफ 50 ला रहे हो लेकिन 40 ही रहेगा, ठीक है। सो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो जिसके अकॉर्डिंग आपको आएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई ने बोला है आप 50 कर सकते हैं, आगे हम और डिस्कस करेंगे किस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैसेज 1 जो 10 क्वेश्चन हमने लिए थे, अब यहाँ पर देखिए 10 के सभी की आंसर की है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जो है 8 क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर। जो पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना, आपको वही फॉलो करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बार इंस्ट्रक्शन ना पढ़ना आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है, ठीक है। अभी आप आंसर देख लीजिए, स्लोली मैं स्क्रॉल कर रही हूँ उसे, ताकि आप एबल रहें आंसर को भी देखने के लिए, ठीक है। सो आप अच्छे से जो है इसे सेलेक्ट कीजिए, अच्छे से आंसर देखिए और मिलाइए कि आपने कितने आंसर जो है इसमें करेक्ट किए हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है काम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 5 जो आया है, इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए 6 में भी 5, इसमें भी देखिए 5। एक चीज़ ध्यान रखना, आप सभी में से आप सेक्शन में से 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 5 to 8 में से 5 में से 4, और जो लास्ट वाला है 10 वाला वो आपको पूरा ही करना है। 10 जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 10 क्लास में भी यही बोला है कि सभी सेक्शन में से आप 4 क्वेश्चन कीजिए और लास्ट वाला कंपल्सरी है कि आपको 10 करने ही है। जो 9 वाला है देखिए आप यहाँ पर 9 में जो है 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 10 के 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, तब आपके टोटल ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। सो आपको जो है क्या करना है, 40 क्वेश्चन की मार्किंग मिलेगी, आपको 40 मार्क्स ही मिलेंगे, और हाईएस्ट आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस ही कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा किया भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो करेक्ट है चाहे वो ना हो, सीबीएसई उसे काउंट ही नहीं करेगी, ठीक है। सो जो सीक्वेंस वाइज आपने 1 to 50 क्वेश्चंस कर रखे हैं ना, वो ही मानने होंगे, और उन्हीं में से ही चाहे गलत किया है चाहे सलत किया है, उसमें से सिर्फ आपकी 40 ही जो है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि मैम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही होंगे, किस हिसाब से मार्किंग मिलेगी। तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, भले ही आप 60 क्वेश्चन भी कर लोगे लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो आपने किए हैं सीक्वेंस वाइज, ओके। जैसे 1 to 50 कर लिया, किसी बच्चों ने जो है 51 से 60 कर लिया, तो जो 51 से 60 वाली जो काउंटिंग है ना, वो सीबीएसई काउंट ही नहीं करेगी, भले ही आपने वहाँ पर सही भी किए हो चाहे गलत किए हो। सो 1 to 50 आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और उन्हीं में से ही जो फर्स्ट 40 जो क्वेश्चंस हो गया, जो भी सही क्वेश्चंस होगा वो आपके 40 मार्क्स उसी में से आ जाएंगे। सो इसीलिए सीबीएसई ने 10 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा दिए हैं, आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि भाई बच्चे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर डाउट हो तो, ठीक है। लेकिन सीबीएसई जो है वो रेस्पॉन्स जो लेगी वो ख्याल रहे आपको सीक्वेंस वाइज लेगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, जब आप 1 to 50 क्वेश्चंस करें, सो 1 to 40 क्वेश्चन पे आप उसी पे दाव खेलना जिस पे आप कंफर्म करते हो कि हाँ ये आंसर करेक्ट होने वाला है, और वो ही आप अटेम्प्ट करें, और सोच समझ के काउंट करके करना है आपको। जब आप ओएमआर सीट को फिल करने वाले हो, ये याद रखना, मोस्टली बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, पहले फिल कर देते हैं, बाद में उन्हें डाउट होता है कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद ये नहीं ये था। तो ओएमआर सीट में आपकी गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओएमआर सीट कंप्यूटराइज्ड होती है, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझेगा, जो उसको बोला गया है, इंस्ट्रक्ट दिया है, वो सिर्फ वो ही फॉलो करेगा, ठीक है। सो ओएमआर शीट के लिए भी मैं आपके लिए जल्द एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, किस तरीके से फिल करना है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्द ही लेके आने वाली हूँ। सो आपके ओएमआर शीट से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जल्दी ही हम एक नई सीरीज़ के साथ जो है मिलते हैं एमसीक्यू की तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि नवंबर ज़्यादा दूर भी नहीं है और एमसीक्यू काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी टफ हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन करेंगे,
डिस्कस करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड पूरा एनालिसिस करेंगे, हर चैप्टर से जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई डाउट ही मन में नहीं रहेगा क्या कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने सवाल, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूंगी। और आप मेरे चैनल पे और आगे क्या देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर नए आए हैं आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, नाज पाठशाला से। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Parshala. Thank you. Take care. Bye bye. And you can also follow me on Facebook and Instagram as my ID is Naz Parshala. Thank you. Take care.